हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में विकास की अवस्थाएं, ये जो टॉपिक है ये यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य जो परीक्षाएं अन्य प्रदेशों की होती हैं, शिक्षण से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसमें बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, जिससे हम अगला टॉपिक जल्दी ही इसका अपलोड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विकास की अवस्थाएं। विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। आयु अवस्था और उनकी आयु क्या होती है। फर्स्ट होती गर्भाधान अवस्था। गर्भाधान अवस्था जो होती है, जन्म से 9 माह से लेकर 9 माह 10 दिन तक होती है। यानी गर्भाधान अवस्था जो होती है 0 से लेकर 9 माह 10 दिन तक होती है। 9 माह 10 दिन तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। उसके बाद शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक रहती है। कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 5 वर्ष तक माना है। बाल्यावस्था उसके बाद आती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक रहती है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के अंत तक रहती है। यानी विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग अपनी विकास की अवस्थाएं मानी हैं। तो यह विकास की अवस्थाएं एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से है। अब भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी अपनी अवस्थाएं मानी है। तो आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। बाल विकास वो 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 है किशोरावस्था। सबसे पहले शैशवावस्था। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक की आयु को हम 5 से 6 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणा दी है। कुछ ने 5 वर्ष माना है, कुछ ने 6 वर्ष तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। यानी किस अवस्था में सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। आंसर है शैशवावस्था। थॉर्नडाइक के विचार में क्या है बच्चा, क्या थॉर्नडाइक के विचार क्या हैं। तो थॉर्नडाइक के विचार है 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। यानी अर्ध स्वप्नों में रहता है 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है। अगला क्वेश्चन है एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो 20 इंच एक नवजात शिशु की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो एक नवजात शिशु का भार 9 पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। तो आंसर है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। अलग विकास की प्रक्रिया होती है। यानी विकास की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। तो आंसर है घर का। अगला शिशु की औपचारिक संस्था है क्या। विद्यालय।
जो अनौपचारिक संस्था है वो घर होता है। शैशवावस्था में वृद्धि जो होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधि को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है किस अवस्था में? बचपन में ही। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से 4 संवेग होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार थार्नडाइक महोदय का है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह बात किसने कही है? तो यह बात एडलर ने कही। एडलर ने कहा शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। अगला जो है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक में मिलते हैं। किस पुस्तक में जो है रूसो ने अपने शिक्षक संबंधी या शिक्षा संबंधी विचार दिए हैं? तो उस पुस्तक का नाम है एमिल। अगला है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन ड्यूवी हैं। अगला है, एक सफल शिक्षक के लिए अधिक आवश्यकताएं हैं किसकी? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान। शिक्षक को जो है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। अगला क्वेश्चन है, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। कितने कितने पूर्वजों के लक्षण रहते हैं? तो 1/2 1/2 माता पिता के रहते हैं, 1/4 दादा दादी के रहते हैं, 1/8 परदादा परदादी के रहते हैं, 1/16 1/32। फिर इस तरीके से अन्य पूर्वजों से जो है उनका प्रतिशत जो होता है वो घटता चला जाता है, और जैसे ऊपर की पीढ़ी में माता पिता की तरफ आएंगे वैसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है। अब वंशानुगत रोग कौन सा है? वंश दर वंश या गुण कम हो जाते हैं। कैसे कैसे कम होते जाते हैं? पहले माता पिता के 1/2, फिर दादा दादी के 1/4, फिर परदादा परदादी के 1/8, 1/16, 1/, इस तरीके से घटते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं? तो वंशानुगत रोग जो है वर्णांधता और हीमोफीलिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है कौन? वर्णांधता का रोगी। जिसको वर्णांधता होती है वो लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला, मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्त्राव बंद न होना कैसी बीमारी है? किस कारण कौन सी बीमारी है? तो ये हीमोफीलिया की बीमारी होती है। वंशागत की इकाई है, वंशागत की इकाई जीन होते हैं। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? विकासवादी सिद्धांत का समर्थक लैमार्क था। अगले, वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? तो वंशानुगत सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर जो है उन्होंने खोजा? तो उन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। अगला है, कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आनुवांशिकता बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अगला, शिशु की औपचारिक संस्था है, शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय होती है। अगला, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है, शिक्षा द्वारा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है। अगला है, कौन सी क्षमता गुण वंशानुक्रम जनित है? वंशानुक्रम जनित कौन सी क्षमता या गुण है? तो बुद्धि है। अगला क्वेश्चन, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक का वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? तो घर का प्रभाव सबसे ज्यादा बालक पर सबसे पहले पड़ता है। अगले, वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? व्यक्तित्व निर्माण। अगला है,
भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, भाषा विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव घर का पड़ता है, बालक का। अगला, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? तो आंसर है लाल और हरा में। पाइजम सटाइबम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आंसर है मटर का। अगला, वंशागत है, वंशागत क्या है? जन्मजात है। वंशागत जो होती है यह जन्मजात होती है। अगला है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो आंसर है लैमार्क। लैमार्क जो है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं कितने? 50%। 50% पिता से, 50% माता से। अगला है, वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वंशानुगत रोग कौन कौन से माने जाते हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है यह वंशानुगत रोग माने जाते हैं। यानी यह जो है हमारे पूर्वजों से ही जो है हमें जो है ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहता है किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है किसमें? विषम लिंगी में। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की तरफ और बालिकाएं बालकों की तरफ जो है आकर्षित होने लगते हैं। अगला, बालक वास्तविक जगत में आ जाता है कब? किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के बाद बालक वास्तविक जगत में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना है। क्या होना है? ये मानसिक विकास के कारण इन सब में वृद्धि होती है। अगला है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है? तो पाठ्यक्रम की परिभाषा सुनिए जरा और देखिए। दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्ष में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कनिंघम महोदय का है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच कैसी अवस्था है? यानी किशोरावस्था जो है बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच में एक अवस्था है, लेकिन कैसी अवस्था है? ये अस्थिरता की अवस्था होती है। अगला है, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो आंसर है किशोरावस्था में। अगला, किशोरावस्था का समय क्या होता है? तो किशोरावस्था का जो समय होता है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। यह कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दी है? तो आंसर है ये परिभाषा स्टेनले हॉल ने दी है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को कौन से शब्द से सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया जा सकता है? तो आंसर है वो शब्द है परिवर्तन। अगला है, किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष तक होता है। ऊपर आप पढ़ चुके हैं, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है, स्टेनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? यानी किस अवस्था को स्टेनले हॉल ने दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा है? तो आंसर है किशोरावस्था को। यानी स्टेनले हॉल ने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने या किस जो है अवस्था को स्टेनले हॉल ने दबाव, तनाव और तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है? तो अवस्था किशोरावस्था है और ये बात जो है स्टेनले हॉल ने कही है। अगला, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है
किस अवस्था में? वो अवस्था है किशोरावस्था। अगला है बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व है किस पर? शिक्षक और बालक दोनों पर जो है यह दायित्व होता है। अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि एक्विटी कितनी होती है? 20 से 200 तक। 20 से 200 तक जिनकी दृष्टि इक्विटी होती है वो बालक जो है अंधे होते हैं। अगला है सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है कैसा? सामान्य बालक जो होता है वो संवेगात्मक रूप से कैसा होता है? वो संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। जो बालक जो है सामान्य होता है वो संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से थे जो कि हमने जो है आपके सामने रखे हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो आप जो है हमें कमेंट करें और बताएं कि हमें आगे का वीडियो भी बनाना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आगे के वीडियो जो है आपके लिए लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन ही बनाए जाएं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हों। और बहुत लंबा वीडियो भी नहीं हम बनाएंगे, 20 मिनट या 25 मिनट से ऊपर नहीं किसी हाल में वीडियो आपका होने देंगे हम। ये हमारा प्रयास रहता है क्योंकि बहुत लंबा यदि वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, फिर बोरिंग महसूस होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी जो है इसको शेयर करें। ये वीडियो हमारा यूपी टेट, सी टेट और अन्य जो है शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है अगर हमें कमेंट करके बताएं तो अन्य विभिन्न टॉपिक्स पर हम वीडियो जो है आपको बनाकर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।